अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचने और समझने वाली बात यह है कि बाहर के जो कप्तान हैं और बाहर के जो खिलाड़ी हैं, वो ऐसे खिलाड़ी, पाकिस्तानी ऐसे खिलाड़ी की तारीफ कर रहे हैं जिसको हर कोई लान तान कर रहा है और उसकी कप्तानी के ऊपर हर कोई सवाल उठा रहा है। मैं बात कर रहा हूं बाबर आजम की। बाबर आजम के बारे में ऑस्ट्रेलिया के T20 कप्तान एरन फिंच ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उसके साथ साथ मार्नस लबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल ने भी इस बात की तायद की है कि एरन फिंच जिस खिलाड़ी का नाम ले रहे हैं, वो खिलाड़ी जो है वो वाकई बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है। बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा है कि तीनों फॉर्मेट के अंदर ये ऐसा खिलाड़ी है कि इसको आउट करना मुश्किल हो जाता है। ये इतना जमा हुआ खिलाड़ी है और अपनी टेक्निक के ऊपर इसको इतना उबूर हासिल है कि ये खिलाड़ी अगर सही तरह से खेल रहा हो तो इसको आउट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। और इस बात का इजहार, इस बात की तायद जो है मैक्सवेल और लेबोशेन ने की है। उनका कहना है कि बाबर आजम और उसके शॉट्स जो हैं वो इंतहाई उम्दा और इंतहाई टेक्निकी शॉट्स होते हैं, जिनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। तो कप्तान एरन फिंच का तो ये कहना है कि बाबर आजम इस सदी का, इस वक्त का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, इस बात को कबूल नहीं करते और कहते हैं कि बाबर आजम के अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन मेरी पहले भी यही राय थी, अब भी यही राय है कि कप्तान बाबर आजम जो है वो कप्तानी से अगर हट जाए, अपनी सिर्फ बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे, तो इससे बड़ा और इससे खतरनाक खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। और यही चीज अब गौर की जा रही है, इस बात के ऊपर गौर हो रहा है, इस बात के ऊपर फैसले होने वाले हैं और इस बात के ऊपर अभी बातचीत का आगाज भी हो गया है कि बाबर आजम को अगर बोझ कम करना है क्रिकेट का और उसके ऊपर से वनडे और टेस्ट की कप्तानी अगर रखी जाए, T20 के लिए अगर हम किसी और कप्तान को रखें, तो बाबर आजम के खिलाफ अलावा और कौन सा खिलाड़ी होगा जिसको आप जो है वो T20 का कप्तान बना सकते हैं। मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और उसके बाद वो अब जो है वो लीग्स क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और उसके अंदर 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम दिए हैं। उनमें शान मसूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान हैं और मोहम्मद रिजवान हैं। तो उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में कहा कि तमाम खिलाड़ी जो है कप्तान बनने की अहलियत रखते हैं और साथ साथ उन्होंने लोगों से भी पूछा कि आपकी नज़र में कौन सा खिलाड़ी जो है वो कप्तान बनने का अहल है। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने अपनी राय भी बताई। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में शादाब खान जो है वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनने की अहलियत रखता है। क्यों? क्योंकि शादाब खान जो है वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और साथ साथ एक अच्छे फील्डर भी हैं। तो आमिर ने कहा कि एक अच्छा फील्डर और जो तमाम चीज़ों को क्रिकेट की समझता हो, उसको कप्तान होना चाहिए ताकि वो वक्त पड़ने पर अपने आप को सामने लाए, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट के तौर पर खेल सके। तो ये अहम बातें थी। और इसके अलावा बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान क्या कुछ तय पा रहा है, क्या कुछ हो सकता है, ये तो जब टीम पाकिस्तान पहुंचेगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, ये बातें हो रही हैं कि कप्तान जो है वो पाकिस्तानी टीम का वो चेंज होगा और T20 फॉर्मेट के अंदर तो ज़रूर चेंज होना चाहिए, बेशक वनडे और टेस्ट मैच के अंदर ना हो। और आखिरी बात यह है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की जो तलाक हुई है, नहीं हुई, अलहदगी हो गई है, नहीं हो गई, इतने फारिग उनके मद्दा हैं कि वो उनके बारे में बस यही सोचते रहते हैं। उनको और कोई काम ही नहीं है और ना ही वो खुद भी दोनों ना खुद तरदीद कर रहे हैं ना खुद तस्दीक कर रहे हैं कि भाई क्या मसला है। दुनिया को घुमाया हुआ है। एक अब खबर ये आ रही है कि एक टीवी शो है, बल्कि वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ चलेगी कि एक शो है जिसकी पब्लिसिटी के लिए इस तरह की दोनों ने, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने, एक तरह के घटिया हरकत की है और मद्दा जो है वो इसके ऊपर बड़ा सीखपा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। और नाराज़ होना भी चाहिए। इस तरह की घटिया हरकत अगर आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं तो ऐसी पब्लिसिटी के ऊपर भी लानत है। क्योंकि अगर आप इस तरह अपनी पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई कहा जाए तो औकात नहीं है, तो आप इस तरह के ओछे हथकंडों से, ऐसी घटिया हरकतों की वजह से अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको न्यूज़ के अंदर देखें, आपको डिस्कस करें, तो लानत है ऐसी शोहरत के ऊपर भाई। सही बता रहा हूँ मैं, ऐसी शोहरत के ऊपर लानत है। अगर आपको इतना घटिया, इतना नीचे गिर के आपको इस तरह बोलना पड़े और इस तरह की र्यूमर्स फैलाकर अगर आपको अपनी पब्लिसिटी करनी है, तो ऐसी पब्लिसिटी के ऊपर लानत है। लेकिन बहरहाल वो खुद भी मजे ले रहे हैं दोनों,
इस बात से अंदाजा हो रहा है कि वो दोनों खुद भी मजे ले रहे हैं और ना उनकी तरफ से कोई आज सानिया मिर्जा की सालगिरह के ऊपर उन्होंने एक मैसेज किया है, वो भी खबरों के ऊपर आ रहा है। खबरें बनाने वाले भी इतने फारिग हैं कि उनके पास और कोई काम ही नहीं है कि शोएब मलिक ने उसको मुबारकबाद नहीं दी या क्या नहीं किया। ये ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान के अंदर और तमाम चीजें, मसाइल खत्म हो गए हैं और कोई चीज नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ यही मामला है। बहुत से हजारों मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो उजागर करो भाई। आप लोग सिर्फ यही चीज के, वो क्यों नहीं हो रहा, उसने कहा क्यों नहीं, उसने तरदीद क्यों नहीं की, उसने उसके मैसेज को लाइक क्यों नहीं किया, ये खबरों में डिस्कस हो रहा है। लानत हो ऐसी सोच के ऊपर कि हम लोग, हमारे पास और कोई मसाइल ही नहीं है। इतनी गुर्बत पाकिस्तान के अंदर है, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की ड्रामेबाजियां चल रही हैं, तो ये देखकर बड़ा अफसोस होता है। लेकिन बहरहाल अगर इसके ऊपर आपकी अपनी राय है तो उसको इजहार भी कर दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो माशरे के अंदर जो हैं वो बहुत बहुत बुरा असर डालती हैं। एक तो खबर ऐसी है, दूसरी बात यह है कि वो मजाक वाली खबर है, इस चीज़ का मजाक बनाया जा रहा है या इस चीज़ को पब्लिसिटी के लिए, प्रमोशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ऐसी प्रमोशन के ऊपर लानत है भाई, मैं तो ये कहता हूँ। अब वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, और बाबर आजम और कप्तान के हवाले से जो बातें की हैं मैंने, इनके ऊपर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया।